राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल था रे, सुना तो छोरो। तो भाई अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चल रही थी, तो भाई अपना उसका लेक्चर है भाई 12, तो अपन 11 लेक्चर कर दिए हैं भाई, जिसमें अपन लगभग सारे जानवर पढ़ दिए हैं। और आगे भाई और भी जानवर रह रहे हैं थोड़े बहुत, और करेंगे। और उसके बाद करेंगे भाई कृषि पालन, अभी वो पशुपालन चल रहा था, तो एग्रीकल्चर और पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। तो भाई जिस भाइयों ने इसके नोट्स चाहिए भाई, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। जो पहली बार देखा भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो भाई आगे पढ़ना शुरू करते हैं अपना लेक्चर 12 में। भाई अपने कुछ रोग रह रहे थे जो पशु रोग थे, तो आप उसका आज तीसरा रोग पढ़ेंगे भाई। तीसरा रोग ये है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अपना इसमें तीसरा रोग है भाई जहरबाद रोग, जिसने भाई ब्लैक वाटर कहा करे इंग्लिश में। तो इसमें क्यों होया करे, इसको इस रोग को लंगड़ा बुखार, सूजन, चुरचुरिया के नाम से जानते हैं। जो भाई लंगड़ा बुखार अपन पढ़ा था भाई बैक्टीरिया की वजह तो हुआ है। तो मैंने था तो पहले पढ़ाए हैं भाई, बैक्टीरिया की वजह तो कौन सा हुआ है, वायरस की वजह तो कौन सा हुआ है, तो पैरासाइट की वजह तो कौन सा हुआ है। तो भाई उस तरह से ये सारे बुखार भाई पापा कवर करने लग रहे हैं, तो उनकी डिटेल में पढ़े हैं। तो उसमें भाई जहरबाद रोग है यो। इसने भाई लंगड़ा बुखार कम है, सूजन कम है, सूजन वाला बुखार कम है, चुरचुरिया भी कम है भाई। इसने अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो मुख्यतः भाई यो 4 से 3 साल की उम्र के पशुओं में अधिक फैलता है। ठीक है। जो भाई 4 महीना से लेकर 3 साल की उम्र के पशु होगा, उनमें सबसे ज़्यादा अधिक फैलाव हुआ इस बुखार का, जो जहरबाद रोग हुआ इस रोग का। गाय में भैंस में सर्वाधिक फैलाव हुआ भाई, इसमें गाय या भैंस हुआ है ना, उनमें ज़्यादा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, वर्षा ऋतु के बाद में सबसे ज़्यादा फैलता है भाई यो। वर्षा ऋतु यानी जो कर अपने बारिश बुरिश आवे जुलाई के बाद, अपने जून जुलाई में बारिश आना चालू हो जाए, जुलाई अगस्त में। तो उसके बाद भाई यो सबसे ज़्यादा फिर यो जहरबाद रोग फैला है। पशु के कंधों में गैस भराव के कारण और सूजन हो जाती है। जो भाई पशु हुआ है ना, मान ली कोई भी गाय है या भैंस है, उसका ये रोग हो गया भाई, जहरबाद रोग हो गया, या लंगड़ा बुखार जिसने कहा आपा। तो ये हो गया, तो उसमें क्या होगा कि भाई जो उसकी टांग हुआ है ना, उसके ऊपर उसके नु मान लो कंधे से हुआ है, जो कुबड़ भी हो उसका ऊपर तय। तो भाई ओड़ा क्या हुआ है, गैस भर जावे है कंधे आगे, तो रोड सूजन हो जावे, और गैस गैस इसी भर जावे है। इस रोग में यो बीमारी होया करे। इसका कारण क्यों हो भाई, इसके कारण हुआ है जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाला रोग है भाई। वो मैं थारे तो पढ़ा चुका हूँ पहले, इस पहले वीडियो में। तो भाई जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रोग, तो और कौन से बैक्टीरिया के रोग तो हो भाई यो क्लोस्ट्रीडियम सोलवी भाई, सोवी आई हुआ है भाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवी आई। तो उस बैक्टीरिया था भाई इसका फैलाव हुआ, जिस वजह से ये हुआ है। तो भाई ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ उन्होंने पूछा है कि भाई जो अगर पेपर में जहरबाद रोग हो गया, वो जीवाणु के कारण हुआ है, विषाणु के कारण हो, यानी बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, या पैरासाइट के थ्रू हो, या वायरस के थ्रू हुआ है। जीवाणु हुआ भाई, बैक्टीरिया, विषाणु हुआ, वायरस। ठीक है। तो इस तरह तो मैं तमन पढ़ा चुका हूँ पहली वीडियो में। तो भाई ये क्वेश्चन मेन हुआ है, अगर इसमें जब पूछा जाएगा कि ये रोग भाई किसकी वजह तो हुआ है। तो भाई इसमें लक्षण क्या हुआ, इसमें लक्षण हुआ भाई तेज बुखार हो जा है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भाई इनका बुखार चला जावे है गाय भैंसा का। तो इसमें पशु लंगड़ा के चल रहा है भाई, अगर थारी बॉडी में गैस बन रही होगी तो भाई थारे भी दर्द होगा, सूजन हो रही होगी, तो तम भी लंगड़ा लगड़ा के चलो, थारे पैर में हो रहा हो। तो नु ये करके भाई यार लंगड़ा के चल अगर इसने लंगड़ा बुखारी भी कम है। खाना पीना कम कर दे भाई जिसमें पशु। ठीक है। दूध उत्पादन भी कम हो जावे है। तो भाई इसमें पशु लंगड़ा का चाल अगर है, खाना पीना कम कर दे है, जिससे भाई दूध का उत्पादन भी कम हो जावे है। कंधे में भाई, कंधे पे वह कूप में सूजन देखने को मिलती है भाई। मैंने थारते बता दी, जो अगली टांग हो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो उनके कंधे हुए हैं वो माने जावे है, तो उनमें सूजन हो जाए है। और जो उनका पिछला हिस्सा बीच में मतलब बॉडी कमर हुआ करे उनकी ऊपर कूप सा हुआ भाई, ओडे भी सूजन देखने को मिलती है। तो भाई ये हुआ है जहरबाद रोग में, ब्लैक वाटर रोग में। ठीक है। जिसने हिंदी में पर लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसके उपचार के हैं भाई, कुकर ठीक हो सका है। तो भाई इसका इंजेक्शन होया करे पीपीएफ करके। तब वो पीपीएफ ना समझो भाई, जो गाड़ी गुड़िया पोया करे लेमिनेशन, जिसने क्या पीपीएफ करवा ली गाड़ी पे, ये एक इंजेक्शन होया करे भाई इस रोग का। इसने क्या करे भाई, प्रोफेन पेनिसुलर फोर्ट। तो प्रोफिन पेनिसुलर फोर्ट भाई के नाम का इंजेक्शन होया करे भाई। तो इससे ठीक हो जाया करे। और इससे बचन खातिर क्या कर सकें भाई, प्रति वर्ष जून के महीने में BQ 5 ml का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है। तो भाई प्रति वर्ष जून के महीने में BQ 5 ml का इंजेक्शन लग गया भाई, जिसकी वजह से इस रोग से प्रोटेक्शन मिल जावे। जो अगर आप क्या कह रहे, जो अगर बचपन बालका का लगवा दिया रहा पोलियो का, कि उसका पोलियो ना हुआ, तो इस तरह से भाई इनके भी इंजेक्शन हुआ है कि यह बीमारी ना लागे, तो उससे अपने महीने महीने में साल में जब ये करवा दिया करें, इंजेक्शन लगवा देने चाहिए। तो भाई
आगे पढ़ेंगे। आगे है भाई प्रीडेनिसोलम इंजेक्शन है भाई, जो सूजन कम करने खातिर लागे अगर है, यानी भाई जब इसके सूजन हो जाओ है पाया के ऊपर गए, अरे जो भाई कमर पर सूजन हुआ है तो उसका भाई कम करने खातिर वह सूजन, तो भाई उसका जो इंजेक्शन लग रहा है प्रेडेनिसोलम। ठीक है, तो भाई आगे पढ़ेंगे। अगला रोग है भाई अपना एंथेकर्स, जहरी बुखार या तिल्ली बुखार जिसने कमे हैं। तो गाय भैंस भेड़ व बकरी में सर्वाधिक फैलता है भाई ये बुखार है, वो गाय भैंस भेड़ व बकरी चरवा में हो सके है भाई। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसका कारक यानी कारण क्या है भाई, तो इसमें क्या हुआ अगर है कि बैसिलोस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से भाई वो फैला है। बैसिलोस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया हुआ है भाई, उसकी वजह से वो बुखार हुआ है। और इसमें क्या अगर भाई पशु के खून व टिश्यू यानी उत्तक यानी टिश्यू को भाई वो खराब कर दे है अंदर जाके, और पशुओं से इंसानों में भी फैल सकता है। यानी भाई जो तिल्ली बुखार या जहरी बुखार है जो भाई पशुओं से इंसानों में भी फैल सके हैं। और इसमें क्यों आकर भाई खून हुआ है जो टिश्यू हो भाई उन्हें खराब कर दे है पशु के। इसके लक्षण के क्यों हो भाई, इसके लक्षण हो देख, इसके लक्षण हो भाई मुंह नाक व गुदा में से जागदार काला खून आवा भाई, सब तो बूंदा काम हो जाए इसमें। मुंह नाक व गुदा भाई तुम समझ गए होगे, तो उसमें तो भाई जागदार काला खून आवे है भाई इनके। ठीक है, खूनी दस्त लग गए इनके जानवर के। 105 डिग्री तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाए भाई। सांस लेने में समस्या हुआ है, सांस फूलन लग जाए भाई उनकी। वह दांत किटकिटाना चालू हो जाए, जो अपन ज़्यादा लग यार अपने दांत बज यार एक दूसरे से भिड़कन हुए भाई इनके, उन्हें बहुत ठंड लगने लग जाए, इनका टेम्परेचर बढ़ जाए है तो। और इसके और के लक्षण है भाई गर्भ धारण किया हुआ पशु है भाई वो गर्भ गिरा देता है, यानी भाई को प्रेग्नेंट है गाय भैंस तो भाई उसका जो बच्चा है वो गर्भ गिरा दे हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो इसका सॉल्यूशन है जून के महीने में प्रति वर्ष एंथ्रेक्स से और नामक वैक्सीन लगवानी चाहिए भाई जून के महीने में। एक बात का ध्यान रखियो भाई, जितने भी ये उपचार है ना यानी सॉल्यूशन है मोस्टली बीमारियां के सबकी भाई गर्मियां में यानी जून के महीने में इंजेक्शन लगे अगर, जिससे भाई इन सारी बीमारियां तो बचे रहें। तो जून के महीने में प्रति वर्ष एंथ्रेक्स से और नामक वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए भाई इनके जानवर के। और अंत से सिरा पर भाई सल्फाइडिमिडिल का इंजेक्शन लगे आ रहा भाई, सल्फाइडिमिडिल। ठीक है, अंतर सिरा पे यानी भाई जो खाल हुआ ना, खाल ते नीचली सिरा जो अगर है ना खाल ते नीचली लेयर पे भाई सल्फाइडिमिडिल का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए जो गाय भी भैंस हो उनकी। अगली बीमारी है भाई गलघोटू, जो भाई था मतलब मैंने पढ़ाई थी कल, तो गलघोटू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भाई। समय क्यों आ गया जो गाय भैंस भेड़ व बकरी में सर्वाधिक भाई वो हुआ है। ठीक है, बीमारी के लक्षण आते ही पशु की भाई 80 से 90% संभावित है भाई कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कम आयु के पशु यानी 6 मंथ लेगा 2 साल तक के पशु में भाई सर्वाधिक यो हुआ है गलघोटू। लंबी दूरी तय करने वाले पशुओं में सर्वाधिक हुआ है, यानी भाई जो नूनी वगैरह है कि राजस्थान के लोग गाय भैंस आड़े लेकर आ जावे चरांदे चरांदे दूसरे स्टेट में चले जावे हैं, तो वह भाई सर्वाइव कर रहे हैं अपने गडरिए जिनने क्या अगर वो गाय भैंस चरांदे चरांदे दूसरे स्टेट में निकलते रहे दूध बेचते रहे बड़ा, तो उन जानवरों में भाई सबसे ज़्यादा पा सके यो गलघोटू। और ठीक है, इसने यार स्विंग फीवर भी भाई इसने क्या अगर यार इसमें भाई सांस की नली सूज जाए अगर है। गलघोटू तो भाई तुम समझ जाओ कि गले का बात हो रही है, गले में भाई कुछ भी दिक्कत होगी तो भाई वो गलघोटू यानी उसके सांस की जो नली है भाई वो सूज जाएगी, तो सांस जाना बंद हो जाएगा। जब सांस जाना बंद हो जाएगा तो भाई जानवर आप पे मर जाएगा। तो वो एक करके भाई इसका सारा सीन हुआ है। जब इसमें क्या हुआ कि भाई सांस की नली जो है वो सूजन लग जावे है, और उससे क्या हुआ है कि भाई पशु की मृत्यु हो जावे है, तो इसमें स्विंग फीवर भी कम है। तो भाई आगे पढ़ेंगे। आगे भाई आगे इसमें है भाई इसके कारण के क्यों हैं भाई, इसमें कारण मतलब इसमें भाई अलग अलग हुए हैं गाय भैंस और बकरी में। तो जैसे मैं तुमने पढ़ाऊंगा अलग अलग बैक्टीरिया कुकर के हुए इनकी। देखो भाई जो गाय हुआ है, गाय में भाई जो पास्चुले बोवी से बोवी सेप्टिका बोविसेप्टिका भाई पास्चुला बेविसोप्टिका जो हुआ बैक्टीरिया भाई उसकी वजह से जो हुआ है सबसे ज़्यादा गलघोटू भाई गाया में। ठीक है, एक हमने मैं कति बेसिक आइडिया बता देता हूँ। देखो इसमें पास्चुला है, इसमें भैंस में ही पास्चुला है, इसमें ही पास्चुला है। ठीक है, ये पापा ना इसमें भाई वो पढ़ी थी कि ये भाई कौन से उस परिवार से बिलोंग करे है। ठीक है, जो गाय का था भाई वो बोविडी था। ठीक है, भैंस का था बेबुली बेबुलेस। ठीक है, और भेड़ बकरी का था भाई ओविस ओविस करके कुछ था। ठीक है, तो वैसे ही करके भाई ने कहना हुआ पास्चुले बोवी सेप्टिका। ठीक है, तो गाय में वो है पास्चुला बोवी सेप्टिका। ठीक है, और वैसे ही करके भैंस में वो है बुबेली सेप्टिका।
और बकरी में हुआ है ओविस, पास्चुला ओविस। तो भाई ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं, जो तीनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ये अलग अलग भेड़ और बकरी में काम कर रहे हैं। तो पास्चुला ओविस के कारण हुआ है जो बैक्टीरिया हुए हैं। भैंस में क्या हुआ है, पास्चुला बुबेलिस सेप्टिका हुआ है भाई, जिसकी वजह से ये हुआ है। और जो गाय हो उसमें क्या हुआ है, बोवी सेप्टिका। ठीक है, इस तरह हम याद रख सको कि भाई जो इनके हमने पढ़े हैं कुल परिवार जिन तय मिल रहे हैं, जो कर गाय बोविडी तक बिलोंग करे है, भैंस बुबेली बुबेलस तक बिलोंग करे है, और वो विस और इस तक कुछ तो वो है, ओ विस और एस हो है शायद, तो उस तो हुआ भाई ये बिलोंग करें। तो उस तरह तो भाई ये इस बैक्टीरिया की वजह तो हुए हैं। इसमें भाई लक्षण और इसके प्रभावित अंग के क्यों हुए हैं, तो इसमें भाई कैसे पता चलेगा या बीमारी हो रही है। पशु की स्वयं नाड़ प्रभावित होती है। ठीक है, मैंने था बता दी भाई, जो उसकी सांस लेने वाली नाड़ है वह प्रभावित हुआ है। गले में सूजन आ जाती है, वह सांस लेते समय वह सर सर की आवाज़ करती है, आती है भाई। जो कर वह गाय भैंस है भाई, अगर गला सूज रहा होगा उसका, तो सांस एक तो कम ले होगा, और जोर जोर से सांस लेगी तो उसमें सर सर की आवाज़ आया करे। इसमें क्या करा, आंखें लाल और सूजन आ जाती है भाई, उसकी आँख हुए हैं भाई वो लाल हो जावे हैं, और जो गले दौरे का वो सूजन आ जावे है। और उसमें तेज बुखार हो जाए भाई, उनका 105 डिग्री फ़ारेनहाइट थे 160 डिग्री फ़ारेनहाइट थे का। गर्दन के नीचे या अगले पैरों के बीच में गर्म व कठोर सूजन हो जाती है। यानी भाई जो कर अपने दोनों टांग हुआ जो अगली भाई गाय या भैंस की, तो उनके नीचे देखो था मुड़े खाल सी लटकती रहे बारी सी, दोनों टांगा के बीच में अगली, तो गले तले के कनेक्टेड होकर वो ओडे जाकर लटक जावे है। तो भाई वो के हुआ कठोर सूजन हो जावे है, और गर्म हुआ है वो कति, ठीक है, उसको कठोर सूजन हो जावे है। तो ये इसके भाई प्रभावित अंग है, ये लक्षण है कि इससे पता लग सके कि भाई यह बीमारी हो रही है गलगोटू। तो भाई इसका उपचार क्या है, यानी इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इसका सोल्यूशन है प्रति वर्ष जून व मई में एचएस का टीकाकरण करवाना चाहिए भाई। एचएस कोई दवाई हो है जिसका भाई जून या मई में टीकाकरण करवाना लेना चाहिए, जिससे भाई गलघोटू बीमारी ना हो। आगे भाई मोस्ट फेमस है भाई, अपन ने पढ़ रखी है होगी भाई, सबने सबने सुना रखा है इसका नाम भाई, जो जानवर रखा है थनीला रोग हो गया भाई, थनीला हो गया भाई, गाय भैंस का दूध ना देंगी। तो भाई इस रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रोग में क्यों आया करें, इस रोग में पशु की लवटी गर्म व कठोर हो जाती है। इसकी वजह से पशु के दर्द होता है, वह दूध देना बंद कर देता है, और पशु के थन खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्यों आया करें भाई, जो लोटा सा होता है हमने देखा हुआ जिस पर चार चार थन लटके रहे हैं, वो गोल गोल सा हुआ है, उसने भाई लेवटी बोला रहे हैं। और तो उसमें क्या हुआ कि भाई वो गर्म हो जावे है, कति कठोर हो जावे है, जिसमें दूध इकट्ठा होया करे, तो वो कठोर हो जाएगी। तो इस वजह से भाई उस पशु का दर्द हुआ है, ठीक है, और वह दूध देना बंद कर दे है भाई, वो कठोर हो जाएगी तो उसको दूध देना बंद कर देगी, तो उससे क्या हुआ कि थन खराब हो जावे सारे थनेला रोग में। और ये फैलाव भाई इसका मतलब जो ओवर क्यों है, जो भाई स्ट्रेप्टो को कोई जीवाणु के द्वारा ओवर है भाई, यो स्ट्रेटो स्ट्रेटोटो कोई भाई, स्ट्रेटोटोप कोई जीवाणु है उसके द्वारा यो फैला जाए, यानी कोई बैक्टीरिया है उसकी वजह से यो थैलेला रोग होया करे। टिक फीवर भाई, टिक फीवर भाई एक और बीमारी है भाई, उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो टिक फीवर है भाई पशुओं के अंदर मेनली फिलिक्स फिलिस जो बोवोफिलिस है ना भाई नामक परजीवी पैरासाइट से होने वाला बुखार है। यानी वो भाई पहला आया है जो टिक फीवर है भाई, वो पैरासाइट तो हुआ है, वो कौन सी पैरासाइट तो हुआ भाई, बोवोफिलिक्स, ठीक है, बोवोफिलिस है भाई, जो उसके कारण यो टिक फीवर हुआ है। जो एक पैरासाइट है, इस चीज़ का हम ध्यान रखियो, ये पैरासाइट वाला फीवर भाई अपन नहीं पहला पढ़ा है, टिक फीवर जो है ये पैरासाइट से रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान रखियो, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसी बात के लिख रखा है कि जो टिक फीवर है वो पैरासाइट तो है, बोवोफिलिक्स पैरासाइट तो यो हुआ है टिक फीवर। इसमें लक्षण क्या हो भाई, इसमें भूख की कमी हो जाए, मतलब लोग जो पशु हो उसने भूख कम लग गया है, वजन कम होने लग जाए उसका, भूख की कमी होगी भाई, यानी उसने भूख कम लगेगी तो वो कम खाओगा, और कम खाओगा तो वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो खून कम होगा, और खून कम होगा तो दूध की कमी होगी। तो भाई ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसके ये लक्षण होगा भाई, भूख कम लगने लग जाए उसने, वजन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, दूध की कमी हो जाए, तो यानी उसको टिक फीवर हो रहा है। और उसका उपचार क्या है भाई, उसका उपचार क्या है, बियोटॉक्स नामक केमिकल का छिड़काव करना चाहिए भाई अपन ने, कित जड़ा वो बैठा है भाई, और केमिकल का छिड़काव करना चाहिए, जड़ा वो भाई जो तो फिनाइल तो धो दिया अगर फरस फारस ने जड़ा गाय भैंस बैठे, थोड़ा भाई वो बियोटॉक्स नामक केमिकल का छिड़काव कर देना चाहिए अगर वो कम खावे है तो, अगर उसका भाई टिक फीवर हो रहा है तो।
तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ेंगे भाई इसके 2-4 रोग और रह रहे हैं, तो वो और पढ़ेंगे भाई। अपन ने ये 7 रोग निपटा दिए हैं जानवर के, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थे। तो आगे के रोग और पढ़ेंगे भाई अगली वीडियो में। तो राम राम भाई सारे ने। तो भाई नोट्स इनके सारे इकट्ठे मिल जाएंगे हमने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे ने।